Yes, guys, stipulation is back. I think WrestleMania 39 में भी stipulation थी that if Roman Reigns wins then कुछ होने वाला है, right? Am I right or not? मैं भूल इसीलिए गया हूँ क्योंकि रोमन रेंस जीत गया था, रोमन रेंस पे मैंने पैसा लगाया था। सो लेट मी नो कि उस टाइम पे स्टिपुलेशन क्या थी और इस बार भी स्टिपुलेशन होने वाली है। तो ये ऐसे मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूँ 3DX चेतन। प्रिडिक्शन वीडियो सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ लाइक करो, बिकॉज लाइक का यार आजकल लोग भूल जाते हैं। जब डेली वीडियोस आती है ना तो डेली वाले पे लोग कहते हैं हाँ ठीक है यार डेली तो आ ही रही है, नहीं लेकिन लाइक करना जरूरी रहता है। खैर प्रिडिक्शंस की शुरुआत करते हैं। बैकलैश में अभी तक 5 मैचेस अनाउंस्ड है और इफ आई रिमेंबर करेक्टली डेमिन प्रीस्ट वाला मैच शायद से होने वाला है, जैसा कि पुएर्तो रिको में हो रहा है क्योंकि यहाँ पर बैड बनी भी रहने वाला है। तो ऐसे में मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि 6 मैचेस एटलीस्ट रहने वाले हैं, ठीक है। तब सबसे पहले तो मैं ऑस्टिन थ्योरी वाले मैच से शुरू करता हूँ। ट्रिपल थ्रेट बिटवीन ऑस्टिन थ्योरी, बॉबी लैशली एंड ब्रॉन्सन रीड, द ट्रिपल थ्रेट दैट वी डिजर्व। और एक ऑस्टिन थ्योरी का रिसेंटली मैं एक एजेंडा देख रहा हूँ कि यार ऑस्टिन थ्योरी इज नॉट अ चैंपियन मटेरियल और वो अब वो अपने जो चार्म है वो लूज कर रहा है। अबे यार ये बड़े अजीब लोग हैं, ये वही लोग हैं जो कह रहे थे कि ऑस्टिन थ्योरी इज नॉट द गाय, इज नॉट द गाय, और अब कह रहे हैं कि वो चार्म लूज कर रहा है, लूज कर रहा है। इसका मतलब कभी चार्म था, तुमने चार्म तो कभी दिखाया नहीं। मतलब कुछ भी चलाना है एजेंडा हमारे दोस्त के खिलाफ, लेकिन हम ऐसे हार नहीं मानेंगे। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मैं तो बॉबी लैशली को पिक करने वाला था, लेकिन ये सब देखने के बाद मैं कह रहा हूँ नहीं यार मेरी प्रिडिक्शन ऑस्टिन थ्योरी ही रहने वाली है। अगर चार्म लूज कर रहा है तो भाई फिर मैं चाहता हूँ कि वो सही से लूज करे और इंटरनेट वालों को ही लूज करवा दे। सो दैट इज वाई मैं चाहता हूँ कि ऑस्टिन थ्योरी के पास यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल रिटेन रहे। और मेरे को ये भी लगता है दिस कैन बी द बेस्ट मैच ऑफ द नाइट। आई एम जस्ट सेइंग कि कैन। और ऊपर से ट्रिपल थ्रेट और फेटल फोर वेज रिसेंटली जिस तरीके से बड़े लिमिटेड क्वांटिटी में आते हैं, बट जब भी आते धमाका करते, तो आई एम एक्सपेक्टिंग ह्यूज थिंग्स फ्रॉम दिस मैच। एंड स्पेशली वर्क हॉर्स टाइटल्स के लिए पता नहीं कुछ तो इन्होंने जादू डाल दिया है कि वो वर्क हॉर्स टाइटल के मैचेस अब स्पेशल लगने लगे हैं। अब ये है कि इसमें मेरे को बुरी बात ये लग रही है पूरे कार्ड के अंदर कि इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच नहीं है, जो कि बहुत इजीली हो सकता था। इवन आप गुंथर का नहीं छोड़ो, एक्जेवियर वुड्स के साथ नहीं, वो स्मैकडाउन में ही ठीक था। फिर तो रिया रिप्ली वर्सेस ज़ेलिना वेगा। बाय द वे अभी तक जो 2 मैचेस की हम बात कर रहे हैं ये दोनों बड़े लास्ट मोमेंट पे ऐड हुए। ट्रिपल एच भी लाइक आ गई क्या बैकलैश, भाई डाल दो मैच, कुछ भी डाल, जो भाई हमें नहीं पता जो आ रहा है डाल दो मैच। वो वाले मैचेस ये मेरे को दिखाई दे रहे हैं। बैकलैश में भी रिया रिप्ली और ज़ेलिना वेगा स्मैकडाउन वुमेन्स टाइटल के लिए लड़ने वाली है। अब क्योंकि स्मैकडाउन की हो चुकी है रिया रिप्ली, तो स्मैकडाउन का ओपोनेंट तो आना बनता था। रिया रिप्ली एंड ज़ेलिना वेगा के इस मैच में मेरे को ऐसा नहीं लगता कि किसी के लिए भी प्रिडिक्शन करना बड़ा मुश्किल है, बिकॉज एवरीबडी नोज कि जजमेंट डे जिस तरीके से विक्ट्री के पाथ पर है, आई मीन अलग बात है कि फिन बैलर हार गए थे रेसलमेनिया के अंदर, बट जिस तरीके से डोमिनेंस दिखा रहे हैं अगेंस्ट रे मिस्टीरियो, उनकी फैक्शन, और रिया रिप्ली स्पेशली रॉयल रंबल जीता, रेसलमेनिया जीती, तो मेरे को नहीं लगता कि ज़ेलिना वेगा द कॉस्प्लेयर के अगेंस्ट वो हारने वाली है। सो दैट इज वाई मेरी प्रिडिक्शन इस मैच के लिए रहती है रिया रिप्ली। अच्छा क्योंकि हमने देखा है कि रिसेंट में जब से ट्रिपल एच आए हैं एटलीस्ट हमें पेपर व्यूज के जो वो मैचेस हैं वो कम देखने को मिलते हैं, क्वालिटी इंक्रीज और जो टाइम है वो इंक्रीज हो जाता है। तो मैं ये भी नहीं चाहूँगा कि 6 से ज़्यादा मैचेस देखने को मिले, क्योंकि जैसे 6 से ज़्यादा मैचेस देखने को, आई अंडरस्टैंड कि गुंथर नहीं है, अपना बियांका बेलेयर का मैच नहीं है, और आई थिंक वुमेन्स टैग मैच भी नहीं है, और हाँ ये एटलीस्ट चैंपियनशिप वाले मैचेस तो इसमें, अबे भाई रोमन रेंस का मैच भी नहीं है, जो कि होगा भी नहीं, भूल जाओ। अच्छा इंस्टाग्राम पे बैकलैश की हिस्ट्री दिखा रहे हैं रोमन रेंस की, कि सेलिब्रेट द हिस्ट्री विद बैकलैश रोमन रेंस, पता नहीं क्या क्या लिखा है। I'm like, प्रो रोमन रेंस आ भी नहीं रहा है, तुमने रोमन रेंस की जगह फिल करने के लिए बैड बनी को भेजा है, तो ये जो शाण पट्टी तुम इंस्टाग्राम पे दिखा रहे हो ना दिखाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। खैर उसके अलावा अब अगले मैच की तरफ बढ़ते हैं। सेथ फ्रीकिन रॉलिंस फेस करने वाले हैं ओमोस को। किसी ने बहुत अच्छा कैप्शन डाला था कल ट्विटर पे कि ये WWE यूनिवर्स मोड 2K23 को किसी ने 4 साल के आगे सिमुलेट कैसे कर दिया, क्योंकि वहीं पे रैंडम मैच ऐसे निकलते, एंड ये कितना भी रैंडम हो आई एम लविंग इट, आई एम एंजॉइंग दिस, एंड द स्टोरी बिहाइंड इट, नहीं वहाँ वाली स्टोरी नहीं, ये इंटरनेट वाली स्टोरी, ये मेरे को सालों साल याद रहने वाली है कि किस तरीके से लोगों का आक्रोश देखने को मिला था। मतलब मेरे को लगता है कि अगर ये थोड़ा और मतलब अगले हफ्ते ये अनाउंस होता ना तो शायद लोग पटरियों पे आकर अपना आंदोलन देने लग जाते और मैं शॉक भी नहीं होता। सेथ रॉलिंस के लिए एक बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है फैंस के दिलों में, और अगर वो ओमोस के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, बाय द वे
प्राउड होमोसेपियन। नॉट सेइंग कि यार मैं होमोस की तरफ हूँ, ऐसा भी नहीं है, बट आई एम विद द फैक्ट कि सेथ रॉलिंस वर्सेस ओमोस होना चाहिए। इफ यू कांट सी सेथ रॉलिंस वर्सेस ओमोस तो आपको पता कैसे चलेगा हाउ गुड ऑफ अ सुपरस्टार ओमोस इज। ओमोस को मेरे को लगता है कि ये लास्ट मौका रहेगा ब्रॉक लेसनर के अगेंस्ट। तो चलो हमने छोड़ दिया, हमने कहा कि कोई बात नहीं यार, एक आध दिन खराब चला जाता है, लेकिन अगर आप सेथ रॉलिंस के खिलाफ भी हक दिए तो फिर आपका कुछ नहीं होने वाला। और इसीलिए मैं इसको देखने वाला हूँ। दिस इज गोइंग टू बी अ डू और डाई सिचुएशन। मैं क्लब से हट जाऊंगा तुरंत, मेरे को फर्क नहीं पड़ता भाई। आई एम देयर कि भैया चलो होमोसेपियन बन के, क्या पता ओमोस का हमें कुछ अलग रूप देखने को मिल जाए। उसके अलावा 6 मैन टैग मैच ऑफ कोर्स, उसोस एंड सोलो सिकोआ वर्सेस केविन ओवेंस, सैमी ज़ेन एंड मैट रिडल। मैट रिडल, वाओ व्हाट अ वियर्ड चॉइस। एंड ऑफ कोर्स अब ये वियर्ड ही लगेगी क्योंकि काफी टाइम के बाद हमें रिटर्न देखने को मिला है, बट इट मेक्स सेंस। आई मीन अगर मैट रिडल और ब्लड लाइन की स्टोरी पे WWE पूरी आधे घंटे की वीडियो निकाल सकती है, देन दैट मीन्स के सेंस बन रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई भी रैंडम बंदा आ गया है, ठीक है। और इसमें ऊसोस और सोलो सिकोआ आए हैं रोमन रेंस को रिप्रेजेंट करने। Since Roman Reigns cannot make it to Puerto Rico, तो we are doing the things, man. I mean, come on. और अभी तो ये भी नहीं पता कि ये यहाँ तक जाते जाते जो है चैंपियन रहने वाले या नहीं, क्योंकि इसके पहले हमें स्मैकडाउन में जो है चैंपियनशिप मैच देखने को मिल, टैग टीम चैंपियनशिप मैच देखने को मिल जाएगा। और क्या पता उसमें ऊसोस के पास टाइटल्स दोबारा से आ जाए। मैं तो चाहूँगा कि केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन रिटेन रखे, क्योंकि अब सिर्फ टाइटल की बात नहीं है। इतनी जल्दी अगर टाइटल लूज करोगे वो भी स्मैकडाउन में, तो फिर वो शर्म की ज़्यादा बात होने वाली है। तो आई वुड होप कि जो है स्मैकडाउन में तो जीते ही जीते, साथ ही साथ जो बैकलैश आएगा उसमें भी मैट रिडल, केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन की टीम ही विक्ट्री लेती दिखाई दे। दैट इज़ माई प्रेडिक्शन। बिकॉज अगर हमें ब्लड लाइन के बीच क्रैक्स चाहिए, जो कि चाहिए, कम ऑन मैन, एवरीबॉडी इज लुकिंग फॉर, इवन इफ यू आर अ रोमन रेंस फैन, यू वांट के इनके बीच जो है दरार पड़ती दिखाई दे। यार अब तो इनके बीच दंगे होने चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि बैकलैश में एटलीस्ट वो फुल फ्लेज ड्रामा देखने को मिले विदाउट रोमन रेंस व्हाट दे डिड, समथिंग ये वाली चीजें। एंड फाइनली विच आई अज्यूम कि मेन इवेंट होने वाला है, दिस कोडी रोड्स वर्सेस ब्रॉक लेसनर। आओ डैंग, एक ऐसा मैच जो कि सबसे पहले अनाउंस हुआ था और उसी पर पूरा बैकलैश का कार्ड बेस हो गया था कि चलो हाँ ये है, मतलब एक पोटेंशियल फ्यूचर मेन इवेंटर और ब्रॉक लेसनर अगर साथ में आ रहे हैं आमने सामने, देन वी कैन होप कि यार बैकलैश जो है अच्छा पेपर व्यू बन सकता है। एंड नॉट गना लाई, इसकी एंडिंग पूरा डिसाइड कर देगी कि बैकलैश कैसा गया। बिकॉज ऑलरेडी रोमन रेंस के ना आने का गम हमारे दिल में जो है वो हम इससे निकालने वाले हैं। एंड आई एम नॉट सेइंग कि यार इसमें जो विनर है वो हमारे फेवर का आना चाहिए, बिकॉज कम ऑन यार, एक तरफ कोडी रोड्स, एक तरफ ब्रॉक लेसनर, इट हैज़ टू बी अगेन दी अनप्रिडिक्टेबल मैच, जो कि हमें नहीं पता कि हम किसको पिक कर सकते हैं। एंड दैट्स व्हाई आई एम लविंग WWE रिसेंटली सो मच। जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी दिख रही है वो अनकैनी है। एंड और इसमें लेकिन मेरे को प्रिडिक्ट तो करना ही पड़ेगा एक, और उस पर कंडीशन भी रखनी पड़ेगी। खैर मैंने जो अपनी कैलकुलेशंस है जितनी भी मेरे को आती है 5th क्लास तक की, मैंने वो सब लगा लगू कि अगर मैंने एक बंदे को पिक किया है दैट इज कोडी रोड्स। मतलब मैंने रेसलमेनिया 39 में तो पिक नहीं किया था, बट आई एम होपिंग कि कोडी रोड्स एटलीस्ट ब्रॉक लेसनर को तो हराने वाले, क्योंकि अगर उनका सपना वर्ल्ड चैंपियनशिप का है तो आपको मेन इवेंटर्स को हराना पड़ेगा। एंड दैट इज ए फैक्ट। एंड फॉर्मर WWE वर्ल्ड चैंपियन को हराने से बेटर ऑप्शन कहीं नहीं मिलने वाला। कोडी रोड्स अगर ब्रॉक लेसनर को हराते हैं देन दैट मीन्स आई कैन से कि हाँ यार मैं दोबारा से रोमन वर्सेस कोडी देखना चाहूँगा। अगर नहीं देन आप लड़ सकते हो किसी आई डोंट नो मैन, ड्रू मैकिंटायर से, उनका भी सेम केस है, वो भी ऊपर जाके हक देते हैं। तो आप दोनों फिर एक दूसरे के साथ राइवलरी कर सकते हो। बट दैट इज व्हाई आई एम बेटिंग ऑन कोडी रोड्स, बिकॉज आई वांट यू टू विन। और अगर कोडी रोड्स नहीं जीतते तो मैं थीम सॉन्ग गाने वाला हूँ फिर से। यार थीम सॉन्ग वाली स्टिपुलेशन ही आती है इधर, और क्या करे भाई है, अब कान के अंदर अंडा रख के तो फोड़ नहीं सकते हथौड़ी से। हाँ भाई कान बोला है मैंने, कान बोला है, डोंट वरी। तो यस यू हर्ड इट राइट, जेफ हार्डी का सॉन्ग जो होगा वो मैं गाने वाला हूँ। और इस बार जो है वीडियो जो है वो इंस्टाग्राम पे आएगी भाई, ताकि इंस्टाग्राम पे भी फॉलोअर्स बढ़े, यू नो टैक्टिक्स। तो वो भी तब है जब ब्रॉक लेसनर जीतेंगे। तो मैं तो रूट कर रहा हूँ कोडी रोड्स के लिए, तो आई होप कि कोडी रोड्स जीते, नहीं तो जेफ हार्डी का गाना गाना पड़ेगा। कम ऑन मैन। एनीवेज कमेंट्स में आप अपनी प्रेडिक्शंस लिख के बताना, एंड बताओ कि यार मेरी प्रेडिक्शंस कितनी सही जाने वाली हैं। कमेंट्स में लिखो। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।